साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो स्पीडी नामक मैगजीन आती है, स्पीडी 2023 वार्षिकांक बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आपके आगामी जो भी बिहार की परीक्षाएं होनी है, चाहे बीपीएससी की परीक्षा होनी है या अन्य परीक्षाएं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें बिहार के संबंध में बताया गया, तो बिहार के संबंध में यहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे। तो इसको चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के संबंध में जो सामान्य जानकारी है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ देखिए बिहार के संबंध में, जैसे बिहार का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है, जबकि नगरीय क्षेत्रफल जो है वो 1,095.49 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रफल कहीं अधिक है। कुल आबादी 10,40,99,452 है। जनसंख्या का जो प्रतिशत देश के अनुपात में, देश की कुल जनसंख्या के अनुपात के रिस्पेक्ट में जो है, यहाँ की जो जनसंख्या परसेंटेज में कितनी है, 8.6% है। मतलब देश की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में है। यहाँ का लिंगानुपात 918 है। जनघनत्व 1106 है। और यहाँ पर कुल 9 प्रमंडल हैं। जिले कितने हैं, 38 जिले हैं। नया अरवल है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड 534 है। साक्षरता दर 61.8% है। और पुरुष साक्षरता दर इसमें 71.2%, महिला साक्षरता 51.5% है। यहाँ देखिए कुल इसके 38 जिले हैं। इन 38 जिलों को एक बार हम लोग इस मैप में देख लेंगे। इससे पहले देखिए कि इस बिहार की सीमा किन किन राज्यों या अन्य देश से लगती है। तो देखिए यह एक मात्र देश नेपाल से इसकी सीमा साझा होती है। और राज्यों के रूप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से यह सीमा साझा करता है। अब यदि बात करें कि नेपाल से इसके कौन से जिले लगे हुए हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो 7 जिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 जिले हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों को देखें तो यहाँ देखिए गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है। देखिए उत्तर प्रदेश से जो जिले इनके लगे हुए हैं उसमें आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज है, सिवान है, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये जो हैं ये आपके उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। अन्य जिलों की यदि बात करें तो सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, रोहतास, अरवल, अरवल नया जिला है, ठीक है। 38वां जो जिला है वो अरवल है आपका। यहाँ पर जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, जमुई, बांका, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है। ये कुल 38 जिले हैं। यदि कुछ अन्य चीज़ों को देखें, जैसे पटना किन किन जिलों से जुड़ा हुआ है, तो देखिए पटना जो है आपका सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, इसके अतिरिक्त शेखपुरा से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर से लगा हुआ है। आगे चलते हैं। बिहार का जो सामान्य थोड़ा परिचय देखें तो बिहार का जो आधिकारिक नाम क्या है, वो बिहार है। प्राचीन नाम इसका प्राच्य या पूर्व देश मिलता है। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम जो था मगध था। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1912 को होती है। बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी राजधानी पटना है। पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में होती है। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। सूरी वंश का भी ये संस्थापक था। 1540 से 1545 तक ये शासक रहता है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र रहा था। पाटलिपुत्र की स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन या उदयन हर्यक वंश का था ये। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को। और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में इसका गठन 1912 में होता है। और एक भारतीय राज्य के रूप में इसका गठन जो है वो 1936 में होता है। राजकीय प्रतीकों की बात करें तो राजकीय चिन्ह यहाँ का क्या है? बोधि वृक्ष है। 2 स्वास्तिक के बीच स्थित
बोधि वृक्ष है। राजकीय पशु जो है बैल है, जिसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय मछली देशी मांगुर है, देशी मांगुर है। राजकीय खेल जो है कबड्डी है। राजकीय प्रथम भाषा हिंदी है। और दूसरी जो है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया 1984 में। और तृतीय भाषा जो है वो मैथिली है। राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। भौगोलिक परिचय की बात करते हैं, भौगोलिक परिचय की। तो देखिए, इसकी आकृति आप देखेंगे तो आयताकार है। मानचित्र में देखेंगे तो आयताकार आकृति है। क्षेत्रफल हम लोग देख ही चुके हैं, 64,163 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का 2.86% यहाँ का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है। शहरी क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर, जबकि ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। शिवहर सबसे छोटा है और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 137 फीट है, 52.73 मीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर लगभग। अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार जो है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट से 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। लंबाई यदि उत्तर से दक्षिण देखें, लंबाई उत्तर से दक्षिण देखें तो 345 किलोमीटर, और लंबाई पूर्व से पश्चिम देखें तो 483 किलोमीटर है। मतलब पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार जो है, पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाली है। कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 72.07 लाख हेक्टेयर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.8 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई। यहाँ पे 16% जो इसका क्षेत्र है वो सिंचित है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर है 2001 से 18 के बीच में। सर्वाधिक तापमान गया में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सबसे गर्म जिला गया है। सबसे ठंडा जिला भी गया। तो ध्यान रखिए, गया सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों है। भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। राज्य की सीमा से लगे राज्य 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले हम लोगों ने मैप में भी देखा था, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण है। जबकि पश्चिमी बंगाल की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे हुए 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। इसे एक बार मैप में जरूर देखिएगा। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश नेपाल है, जो कि उत्तर में लगा हुआ है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। और नेपाल की सीमा से लगे हुए 7 जिले कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण। यदि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए जो 9 जिले हैं, इनको भी हम लोगों ने मैप में ऊपर देखा था। अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर है। सबसे उत्तरी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। किशनगंज आपका पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है और नेपाल से भी लगा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, किशनगंज जो है आपका, देखिए किशनगंज यहाँ पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है और इसकी सीमा जो है आपका नेपाल से भी लगी हुई है। आगे चलते हैं, बिहार में परिवहन की बात कर लेते हैं। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? ये है आपका 2,09,549 किलोमीटर। और राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये है आपकी 1,17,573 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 58 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 5,475.05 किलोमीटर। और राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई
3713.53 किलोमीटर है। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई 14 ये है 14,886.36 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH31 है 404 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 का है 4.5 किलोमीटर। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3,730.57 किलोमीटर। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ और राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में होती है। बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021 जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार देखें तो कुल वन क्षेत्र कितना है? 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84%। वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन, आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। वन आवरण में वृद्धि देखें 2019 से 2021 के बीच में 75 वर्ग किलोमीटर की वन आवरण में वृद्धि हुई है। कुल वृक्ष आवरण कितना है? 2,341 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2.48% है। कुल वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई? 338 वर्ग किलोमीटर। वृक्षादन एवं अनाच्छादन कितना है? ये 9,722 वर्ग किलोमीटर 7.8% है। अति सघन वन इसमें कितना है? 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन 3,285.83 वर्ग किलोमीटर और खुले वन कितना है? 3,761.54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? वो है कैमूर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है जहां पे 1,051.56 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है 1.19 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है, तो क्षेत्रफल के रूप में भी और परसेंटेज के रूप में भी। और यहाँ पर जो वन प्रतिशत कितना है? 31.56%। जबकि न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा में क्षेत्रफल के अनुसार भी और परसेंटेज के अनुसार भी सबसे कम है। यहाँ का 0.17% है। वन विहीन जिला कौन सा है? जहानाबाद। ध्यान रखिएगा वन विहीन जिला है। राजनीतिक परिचय की बात करते हैं। विधानमंडल, तो यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है, विधान परिषद एवं विधानसभा। उस समय भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय मतलब व्यवस्था है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की अर्थात SC की आरक्षित सीटें 6 हैं, जबकि विधानसभा में अनुसूचित जाति SC की आरक्षित सीटें 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 हैं। आगे चलते हैं, प्रशासनिक प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो राज्य का उच्चतम न्यायालय पटना में है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। जिलों की संख्या 38 से 38वां जिला अरवल है, जिसको हम लोग ने मैप में देखा था। राज्यों में कुल 9 प्रमंडल हैं। कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8,406 है। पुलिस स्टेशन या थानों की संख्या 853 है। पुलिस जिला 43 है 43। जिला परिषद 38 है। महिला थाना 40 है। महानगरों की संख्या 1 पटना है। नगर निगम 19 है। नगर परिषद 49 है। नगर पंचायत 86 है। जबकि शहरों की संख्या कितनी है? 199 है। गांवों की संख्या 39,073 है। आर्थिक परिदृश्य की बात करते हैं तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना रहा है? 6,18,630 करोड़ रुपए। वहीं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना 2020-21 का? 50,555। निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 का ये है 5,66,470 करोड़। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना 2020-21 का? 46,292 रुपए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी है 2020-21 में? 2.5%। और बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितनी हुई 2020-21 के दौरान? तो 1,64,903 करोड़ रुपए। और बिहार सरकार की कुल व्यय कितना है? 1,65,696 करोड़। मतलब इन्हें क्या है? इनका घाटा चल रहा है। ठीक है। कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है? 1,28,168 करोड़। जबकि कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? 36,735 करोड़। कुल राजस्व व्यय कितना है? 1,39,493 करोड़। और कुल पूंजीगत व्यय कितना है? 26,203 करोड़। राजकोषीय घाटा जो है 2020-21 में GSDP का 4.8% है। प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 50,555 रुपए है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, जहां पे 1,31,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है 19,000 रुपए।
सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 2020-21 में कितना? प्राथमिक क्षेत्र का 19.2 अर्थात कृषि इत्यादि का। द्वितीयक का जो है थोड़ा ज़्यादा 19.5 है। तृतीयक क्षेत्र का 61.2% है। प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत कितनी? 350 यूनिट। कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन है। कुल अनाज उत्पादन कितना है? 17.57 लाख टन। कुल दूध उत्पादन 115.01 लाख टन। चालू चीनी मिलों की संख्या 10 है। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार की थोड़ी सी जनगणना के बारे में देखते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,40,99,452, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,42,48,157 और महिला 4,98,21,295। ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। शहरी जनसंख्या 11.3% है। परसेंटेज याद रखिए। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सर्वाधिक है भारत में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। लिंगानुपात 918 महिला प्रति हजार पुरुष है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है 1021। न्यूनतम है मुंगेर का 876। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का 935 महिला प्रति हजार पुरुष है शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज में 971 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? वो है वैशाली में 904। जनसंख्या वृद्धि दर 10 की कितनी है यहाँ पर? 25.24%। सर्वाधिक वृद्धि दर 10 की कितना? मधेपुरा में 31.12%। न्यूनतम वृद्धि दर 10 की गोपालगंज में 19.02%। साक्षरता कितनी है? 61.8%। पुरुष साक्षरता 71.2%। महिला साक्षरता 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में जो है 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में है 51.08%। कुल प्रजनन दर 3.3 प्रति महिला 2016 के आंकड़े हैं। जीवन प्रत्याशा 69.1% है, 69.1 वर्ष है। जन्म दर 26.1 प्रति हजार है और शिशु मृत्यु दर कितना है? 35 प्रति हजार। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। सर्वाधिक शहरीकरण पटना में 43.1%, सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर में 3.5%। राज्य में शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय। राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 33 है। खुला या मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। महाविद्यालयों की संख्या 879 है। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 17 है। रिसर्च संस्थानों की संख्या 15 है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 54 है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या 36 है। इसके अतिरिक्त बिहार के संबंध कुछ विविध चीज़ों को देखें, जैसे अभ्यारण्य उद्यान, तो यहाँ पर वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। परमान डाल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। पंत राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है। प्रमुख पशु या पक्षी बिहार, ये नागी नकट्टी पक्षी बिहार जमुई, वाल्मीकि पशु बिहार पश्चिमी चंपारण, गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में, हरिया बारा हिरण पार्क अररिया में, कांवर झील पक्षी बिहार बेगूसराय, कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा, सरयामन पक्षी बिहार बेतिया, सुहियान पक्षी बिहार भोजपुर, उधवा झील पक्षी बिहार साहेबगंज। बिहार की शोक कोसी नदी को अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात होने की वजह से प्रमुख झील कौन सी है? तो अनुपम या तेल्हार झील कैमूर में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, गोगाबिल झील कटिहार में, बरला झील वैशाली में। लोक नृत्य की बात करें तो झूमर, झिझिया, छऊ, जोगड़ा, खोड़लिन और पवड़िया। लोकनाट्य डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा। चित्रकला मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थाका चित्रकला शैली और साझी कला। प्रमुख धर्म देखें तो हिंदू धर्म प्रमुख है यहाँ पर। हिंदू धर्म को मानने वाले 82.69% है। मुस्लिम 16.87%, ईसाई 0.12%, सिख 0.02%, जैन 0.02%, बौद्ध 0.02% और अन्य 0.01% है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। बिहार में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। बिहार में गंगा की लंबाई 545 किलोमीटर है। सर्वाधिक पटना में है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्र और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सत्येंद्र नाथ सन्याल ने की थी। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन
फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। पटना के समीप के सीमा से लगे बिहार की लोक संख्या कितनी है? 9 है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय बिहार में है। नेपाल की सीमा से लगे बिहार की लोक संख्या 7 है। बिहार अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को। सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर शिखर है 874 मीटर का। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होती है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में होती है। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में होती है। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में, लंबाई 5.575 मीटर है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? विल्सफुल बिहार है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किए गए जुलाई 2002 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत होती है 2009 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा की गई थी। अब बिहार में जो चीज़ें प्रथम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, ये यहाँ के राज्यपाल भी रहे हैं। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चैम्प्स चामियार थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह स्वतंत्रता पूर्व थे। ये बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद देवशरण सिंह थे। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? एस के बागे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद थे। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद उपसभापति सईद हसन इमाम स्वतंत्रता के पूर्व थे। और श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के बाद थे। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी थी। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश थी। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व सर एडवर्ड मेनार्ड चैमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित थी। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन निकली? मीरा कुमारी 2009 में। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 29 जून 1968 को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक ये यहाँ का था बिहार बंधु 1874 का। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी 1832 का। आगे बात करते हैं। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट संपादक मुरली मोहन थे। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेरोल्ड 1875 में। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई वो। प्रथम गणराज्य वज्जी संघ। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा, ये बिहार के थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो कृति थी उर्वशी 1971 में पाए थे। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति थे। प्रथम प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे था? मुजफ्फरपुर 1978 का। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना का। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिश थे। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र आपका भागलपुर में। पहला जो है पुनर्वास केंद्र कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। प्रथम सिख गुरु यात्री श्री गुरु नानक जी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में होता है। पटना के बांकीपुर में 1912 में। ये 27वां था और अध्यक्षता RS मधोलकर ने की थी।
मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिवज्र जो कि दक्षिण बिहार में थी। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई। स्थापना 1963 में होती है। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में 322 से 300 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। प्रथम गणतज्ञ आर्यभट्ट थे। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।